हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रश्न को समझ गए, क्वेश्चन को समझ गए ना, आप इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न द्विघात क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जब मूलों आपको मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है, मतलब डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान ज्ञात करने के बाद उसमें कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसकी मूलों की प्राकृतिक क्या है, इसका नेचर क्या है। उसके बाद आप उसको बता सकते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक, चलिए हम इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए आपको यहाँ कह रहा है मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। मतलब मूलों की प्राकृतिक का मतलब होता है आपको पहले डी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। यदि डी का मान क्या है, यदि डी का मान धनात्मक आए, क्या है, यदि डी का मान धनात्मक आए, ठीक, यदि डी का मान धनात्मक आए अर्थात डी बड़ा है 0 से, अर्थात पूर्ण वर्ग है। जैसे कि डी बराबर 4 हो सकता है। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्गमूल है। 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, और हम क्या 16 लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखिए ये सारी संख्याएं क्या है, धनात्मक है और डी बड़ा है। मतलब यहाँ जो 4 है, यहाँ जो 4 है 0 से बड़ा है। ठीक, 4 है जो 0 से बड़ा है, मतलब डी बड़ा है, ठीक, 0 से। और पूर्ण वर्ग है, देखिए पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 भी, 16 4 का, 9 3 का। ठीक, ये सारी क्या है, वर्गमूल संख्याएं। वर्गमूल संख्याएं जो होती हैं पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। ठीक, अब आगे देखिए इसकी प्राकृतिक क्या होगी। जब धनात्मक है अर्थात डी बड़ा है 0 से, पूर्ण वर्ग है, तो उसकी प्राकृतिक हो जाएगी वास्तविक हो जाएगी, परमेय असमान। ठीक, लेकिन धनात्मक है अर्थात डी बड़ा है 0 से परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब यहाँ क्या हो सकता है, हमारा आपका हो सकता है यहाँ 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं तो उसकी प्राकृतिक क्या होगी, वास्तविक है, अपरिमेय है, असमान है। ठीक, ध्यान से समझिए, उसकी प्राकृतिक क्या है, वास्तविक है, अपरिमेय है, असमान है। अब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है डी का मान 0 भी आ सकता है। क्या है, डी का मान 0 भी आ सकता है। जब डी का मान 0 आए, शून्य आए, तो क्या होता है इसकी प्राकृतिक, वास्तविक, परमेय, समान। ठीक, ऋणात्मक भी आ सकता है। क्या है, डी का मान ऋणात्मक भी आ सकता है, जैसे कि -4 -3 -2 -6, इस प्रकार की संख्याएं, कोई भी संख्या आ सकती है माइनस के साथ। जब माइनस के साथ कोई संख्या है डी का मान माइनस में आए तो क्या होता है, अवास्तविक होता है, अर्थात काल्पनिक मूल होता है। ठीक, इतना आप समझ चुके होंगे। अब आपको थोड़ा और समझना है। क्या है, आपको थोड़ा यहाँ और समझना है। देखिए इन तीन कंडीशन में क्या है, इन तीन कंडीशन में क्या है, अस्तित्व होता है। क्या है, इन तीन कंडीशन में मूलों की जो प्रकृति होती है उसका जो अस्तित्व है या नहीं है, इन तीन कंडीशन में अस्तित्व है। ठीक, इन तीनों कंडीशन में डी का मान रहेगा तो अस्तित्व है, लेकिन जब डी का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं है। ठीक, डी बराबर 0 आए या 4 आए या 3 आए, इस प्रकार की कोई भी संख्या आती है तो क्या है, अस्तित्व है।
लेकिन डी का मान ऋणात्मक आ जाए तो अस्तित्व तो नहीं है, जैसे कि -4 -3 -2 इस प्रकार की संख्या आ जाए तो अस्तित्व तो नहीं है। हम समझते हैं कि इतना आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आगे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। हम लिखेंगे हल। दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक, इससे आपको समीकरण 1 मान लेना है। आपको लिखना है समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक, जब हम इसकी तुलना करें, देखिए हमें यहाँ a और b और c का मान मिल जाए। देखिए a बराबर हमें मिल जाएगा 2 और b बराबर मिल जाएगा, देखिए x का गुणांक क्या है -3, तो यहाँ b का मान हो जाएगा -3 और c का मान क्या हो जाएगा 5। हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है हमारा सूत्र होता है d बराबर हमारा सूत्र होता है b² - 4ac। अब d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब b का मान क्या है -3, तो यहाँ आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 है गुणे c का मान 5 है। अब यहाँ देखिए -3 का वर्ग है, मतलब -3 गुणे -3 करें तो क्या आ जाएगा 9 क्यों, और माइनस गुणे देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं -3 गुणे -3, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिका 9 आ जाएगा आपका। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। जब हम घटा लें तो यहाँ डी का मान क्या आ जाएगा -31 आ जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ -31 से बड़ा है 0, क्योंकि जो ऋणात्मक मान होता है हमेशा 0 से छोटा होता है। क्या है, जो ऋणात्मक मान होता है हमेशा 0 से छोटा होता है। अब यहाँ देखिए क्या है 0 बड़ा है और ऋणात्मक मान आ गया है, क्या ऋणात्मक मान आ गया, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसकी प्राकृतिक क्या हो जाएगी अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल। आप यहां लिख सकते हैं अतः समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0, 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति अवास्तविक, क्या है अवास्तविक अर्थात काल्पनिक हैं, काल्पनिक मूल हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक, हम आपसे बताए थे कि जब d का मान ऋणात्मक आ जाए तो अस्तित्व तो नहीं है, मतलब यहाँ d का मान ऋणात्मक आया है मतलब अस्तित्व तो नहीं है। आप लिख सकते हैं इसलिए अस्तित्व नहीं है, इसलिए अस्तित्व नहीं है। ठीक, इसलिए अस्तित्व नहीं है। आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्राकृतिक अवास्तविक। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी प्राकृति, यहाँ मूलों की प्राकृति लिखा गया है ऊपर, उसके सामने देखिए अवास्तविक अर्थात मूलों अर्थात काल्पनिक मूल।
आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल हैं, इसलिए अस्तित्व नहीं है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आपको लिखना है हल। दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है आपको, 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। इससे आपको समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा a बराबर हमें मिल जाएगा 3, b बराबर -4√3 क्योंकि x का गुणांक है -4√3 और c का मान क्या मिल जाएगा आपको 4। d बराबर हमारा सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब b का मान हम लिखेंगे -4√3 के ऊपर होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है 3 है गुणे c का मान 4 है। अब हम इसे देखिए -4√3 गुणे -4√3 जब करेंगे तो देखिए 4 चौक 16 माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस √3 का गुणा √3 में करें तो आ जाएगा 3, 16 3 48 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48। डी बराबर हम जब घटा दें 0 आ गया। अब जब डी का मान 0 आ जाए तो क्या होता है, वास्तविक प्रमेय समान होता है। उसकी मूलों की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक प्रमेय समान होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक प्रमेय समान है। जब वास्तविक प्रमेय समान है तो इसलिए अस्तित्व है। आप लिख सकते हैं क्या है, इसलिए अस्तित्व है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपसे बताया था इन तीनों कंडीशन में अस्तित्व है। ठीक, इन 3 कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं है। ठीक, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो आपको इसे हल करना है क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा गया उन्हें हल कीजिए। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो आपको यहाँ लिख देना है श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र। हमारा सूत्र होता है d बराबर, यह हमारा सूत्र होता है x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d/2a, क्योंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो हम d के यहाँ b² माइनस 4ac के स्थान पर हम d लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा b का मान देखिए क्या है, b का मान -4√3 है। यहाँ हम लिखेंगे माइनस लगाएंगे -4√3 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि सूत्र में माइनस था। उसके बाद प्लस माइनस और उसके बाद देखिए √d है और d का मान क्या है 0, तो हम 0 लिखेंगे। तो गुणे a का मान क्या है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ से हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए माइनस इसमें गुणा कराएं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4√3। यहाँ प्लस माइनस है,
मतलब हम इसमें जीरो जोड़ेंगे और जीरो घटाएंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलिए हम लिख देते हैं प्लस माइनस जीरो, 3×2 = 6। हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ हमारा आ जाएगा 4√3 प्लस 0/6 एक मान हो जाएगा। और अगला हमारा x बराबर आ जाए 4√3 माइनस 0/6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए जब हम इसमें जीरो जोड़ेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 4√3/6। हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ हमारा मिल जाएगा मान, 2 से काट देंगे। ठीक, 2×2 = 4 और 2×3 = 6। यहाँ फिर आ जाए 2√3/3। हम ऊपर नीचे √3 से गुणा करा देंगे। ठीक, चलिए ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करा देते हैं। तो x बराबर हमारा यहाँ मिल जाएगा, इन दोनों का हम गुणा कराएंगे, √3 का गुणा √3 में हो जाए करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3×2 = 6। यहाँ हम इन दोनों का गुणा कराएं तो यहाँ 3√3 आए, 3 एक कम 3×2 = 6, 3 एक कम 3। तो यहाँ हमें x बराबर मिल जाएगा 2/√3। x का मान क्या मिल गया, 2/√3 मिल गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें x बराबर आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ हमें x बराबर मिल जाएगा। हम जब जीरो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4√3/6। ठीक, यहाँ भी 4√3/6 आया था। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो आया x बराबर 2/√3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से तो आपका आ जाएगा 2/√3। मतलब x बराबर 2/√3, x बराबर 2/√3, मतलब दोनों मान समान है, आप लिख सकते हैं। अतः यहाँ पहले ही पता चल गया था। अतः समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 की मूलों की प्राकृतिक वास्तविक प्रमेय समान। देखिए दोनों मान क्या है, समान तो हैं। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं अतः वास्तविक मूल बराबर आप लिख सकते हैं 2/√3, 2/√3 है, या बराबर नहीं लगाइए। ठीक, अतः वास्तविक मूल 2/√3 2/√3 है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको लिखना है हल। दिया है, आपको दिया क्या है, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। आपको इसे समीकरण 1 मान लेना है। आपको लिखना है समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें यहाँ मान मिल जाएगा। देखिए a बराबर हमें मिल जाएगा 2, b बराबर मिल जाएगा -6, c बराबर मिल जाएगा 3। हम यहाँ d बराबर हमारा सूत्र होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ d बराबर आ जाएगा, b का मान क्या है -6, तो यहाँ आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 है, गुणे c का मान 3। तो यहाँ d बराबर आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर है, तो मतलब -6 गुणे -6, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, 6 × 36 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तारीख 24। जब हम घटा दें तो यहाँ हमारा d बराबर क्या आ गया 12। लेकिन 12 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब
इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन को, ठीक, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब पूर्ण वर्ग नहीं, धनात्मक है लेकिन डी बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक अपरिमेय असमान, ठीक। आप यहाँ लिख सकते हैं इसके प्राकृतिक के बारे में। अतः समीकरण क्या है, अतः समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक अपरिमेय असमान है। आप लिख सकते हैं वास्तविक अपरिमेय असमान है। असमान है। इन 3 कंडीशन में मैंने आपसे बताया था कि अस्तित्व है लेकिन ऋणात्मक माना जाए तो अस्तित्व नहीं है, ठीक। आप यहां लिख सकते हैं इसलिए अस्तित्व है, इसलिए अस्तित्व है, ठीक, इसलिए अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो आपको इसे सॉल्व करना है, हल करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हम यहां लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। चलिए, हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d/2a। तो x बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा माइनस b। b का मान क्या है देख सकते हैं, b का मान -6 है, तो यहाँ लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d। d का मान क्या आया है, d का मान आया है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12/2a। a का मान क्या है, a का मान देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -6 में गुणा होते यहाँ आ जाएगा 6 प्लस माइनस, हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 अंडर रूट के अंदर। उसके बाद 4 क्या है, 2 का वर्ग है, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2। और यहाँ क्या बचेगा √3, तो आ जाएगा हमारा 2√3। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगा 2√3 और यहाँ बटे 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा 2 हमारा, ठीक। तो यहाँ 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे जब देखिए x बराबर हमें मिल जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2। और यहाँ देखिए प्लस माइनस है, मतलब एक बार हमें प्लस के साथ लिखना है, एक बार माइनस के साथ। फिर आया 3 माइनस √3 बटे 2, ठीक। आपके दोनों मान आ गए, ठीक। आप लिख सकते हैं अतः यहाँ आपको लिखना था समान क्या है, आपको यहाँ लिखना था समान, अतः समान मूल क्या है, आपको यहाँ लिखना था समान मूल, ठीक। यहाँ आपको लिखना था समान मूल 2/√3 2/√3 है, ठीक। आपको यहाँ लिखना है अतः वास्तविक मूल, ठीक, क्योंकि ये आपस में समान नहीं है, प्लस माइनस के चिन्ह है, ठीक। अतः वास्तविक मूल आपको यहाँ लिखना है, ठीक। अतः वास्तविक मूल
√3 प्लस √3/2 कामा 3 माइनस √3/2 हैं। आप उत्तर चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक, हम समझते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर एक स्टूडेंट के पास यह क्लास पहुंचे और वो अच्छे से सीखें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।